ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि की सरल पूजा आप घर पर ही कैसे कर सकते हैं और कैसे करनी चाहिए। तो ये बहुत ही सरल पूजा है। आप इसे सरल तरीके से घर पर भी कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आइए चलिए देखते हैं कि हम सरल पूजा कैसे करें। तो घर पर भी हमने यहाँ पर एक चौकी लगा ली है। चौकी पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। पीला ना हो तो लाल रंग का या सफ़ेद रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। इसके बाद आपको फूलों का आसन देना है। अगर फूल नहीं है तो आप चावल का आसन भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमने गणेश जी और लक्ष्मी जी को विराजमान किया है। आप चाहे तो जो माता पार्वती भोलेनाथ का चित्र है इसमें भी गणेश जी है, आप उनकी पूजा सर्वप्रथम आप फोटो में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से स्थापना की है, वो आपके मन के ऊपर बात है। इसके बाद हमने सभी को फूलों का चावल का आसन दे दिया है। और अगर आपको कलश स्थापना करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का जल अभिषेक किया जाता है। तो सर्वप्रथम आपको एक थाल लेना है और थाल में आप स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाने के बाद हमने यहाँ बेलपत्र स्थापित कर दिया है और थोड़े से पुष्प स्थापित कर दिए हैं। और आइए अब हम शुरू करते हैं जल अभिषेक। तो आप इसे रुद्राभिषेक भी कह सकते हैं या जल अभिषेक भी कह सकते हैं। तो माता पार्वती को सर्वप्रथम आज हम हल्दी लगाएंगे। हल्दी लगाने के बाद ही हम अपना जल अभिषेक शुरू करेंगे। तो सभी को हमने हल्दी अर्पित कर दी है। और इसके बाद जो भी आपने दूध की मिठाई बनाई हो, बेर जो भी है, आप आज की पूजा में चौलाई के लड्डू बेर अवश्य चढ़ाएं। आज की पूजा में भोग में बेर और मिठाई इसका ज़्यादा अधिक ही महत्व माना जाता है। तो यहाँ पर हमने भोलेनाथ को हल्दी लगा दी है। भोलेनाथ की हल्दी हमने माता पार्वती को लगाई थी और इसी तरह से आपको मेहंदी लगानी है। यहाँ माता पार्वती का संपूर्ण श्रृंगार हमने ले लिया है। तो इसके बाद हमने माता पार्वती को चुनरी अर्पित कर दी है। आप चाहे तो वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। आप श्रृंगार की सामग्री में जो जो सुहागन का संपूर्ण श्रृंगार होता है वही सामग्री चढ़ाइएगा। और इस सामग्री का आपको क्या करना है, श्रृंगार का, आप इसे पूजा के बाद किसी सुहागन को भी दे सकती हैं या खुद भी इसे पहन सकती हैं। इसके बाद हमने गणेश जी और लक्ष्मी जी को वस्त्र पर कलावा पहना दिया है और गणेश भगवान को हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है। जो भी आपने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हो उसको भी आप पूजा में विधि विधान से स्थापित कीजिए। हल्दी कुमकुम रोली चंदन लगाइए। और यहाँ हमें शिवलिंग को पंचामृत से अब यहाँ स्नान कराना है। तो सबसे पहले हमने शहद लिया है, उसके बाद इस तरह से आप बेलपत्र चढ़ाइए और आपको इस तरह से कच्चा दूध और फिर गंगा जल, दही लेना है, शुद्ध जल लेना है, देसी घी लेना है और बाद में आपको गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का जल अभिषेक करना है। तो इस तरह से आप घर पर ही महाशिवरात्रि के दिन पूरे परिवार के साथ ये पूजा कीजिए और भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि वे हमारे सभी कष्ट हरे और हमारे घर में सुख शांति सुख समृद्धि बनाए रखें। भोले शंकर को सफ़ेद रंग के पुष्प अति प्रिय है। माता रानी को आप लाल फूल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपको सफ़ेद फूल ना मिले तो जो भी आपके पास हो आप वही फूल पूजा में चढ़ाइए। और भोले भंडारी तो भोलेनाथ हैं, तो इसीलिए उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे भोले बाबा, जैसे आपने अब माता पार्वती और पूरे संपूर्ण परिवार या पूरे जगत पर अपनी कृपा बरसाई है, ऐसी ही कृपा सदैव हम पर बरसाते रहें। गणेश जी को दूबा चढ़ाना ना भूले और बेलपत्र आप जोड़े से ही चढ़ाइएगा। आज एक बेलपत्र नहीं चढ़ाना है क्योंकि माता पार्वती की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, तो बेलपत्र जोड़े से चढ़ाइएगा।